में जमा जितना भी यूरिक एसिड है वो मक्खन की तरह पिघल जाएगा। आपके शरीर को बेहद लाभ मिलेंगे। बस ये दो चीज़ें आप इस तरीके से भिगोकर इस्तेमाल करें। आपके जोड़ों में जमा जितना भी यूरिक एसिड है वो पिघल जाता है और धीरे धीरे करके आपकी यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकलने लगता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज जो दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। पहली जो चीज़ है वो है ओट मील। ओट मील जो होता है ये जई से बनाया जाता है और एक बहुत ही अच्छा और मोटे अनाज में आने वाली चीज़ है, जिसका इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से करते हैं तो ये आपके शरीर को पोषण भी देता है और साथ ही साथ आपके शरीर में जमा जितना वेस्ट मटेरियल है, जो विषैली चीज़ें हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने में, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में भी मदद करता है। अगर आप बहुत लंबे समय से वजन को कम करना चाह रहे हैं, अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है या फिर आपको किसी भी तरह के जोड़ों में दर्द की दिक्कत है, तो ऐसे में ओट मील का सेवन करना आपको काफ़ी लाभ देता है। मैं मार्केट में मिलने वाले तरह तरह के जो और ओट्स होते हैं जिसमें अलग अलग फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं प्लेन ओट मील की बात कर रही हूँ जिसे जई से बनाया जाता है। और ये जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत लाभ देता है। एक तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर से सूजन और दर्द को कम करने का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं जो कि आपको बहुत आसानी से, मतलब आप कह सकते हैं लंबे समय तक आपका पेट भरा रहता है लेकिन आप बहुत हैवी फील नहीं करते हैं। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो ऐसे में भी ओट मील का सेवन करने से आपको लाभ मिलते हैं। ये बहुत देरी से पकने वाला एक भोजन, एक व्यंजन होता है जिसका इस्तेमाल अगर आप करें तो समय ज़रूर लगता है पकाने में, लेकिन उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है इसको डाइजेस्ट करने में, क्योंकि ये पेट में रहता है, लंबे टाइम में धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होता है, जिससे कि आपका ग्लूकोज जो है वो एकदम से स्पाइक नहीं करता है। तो ऐसे में डायबिटीज़ में ये काफ़ी लाभ देता है, धीरे धीरे पचता है और धीरे धीरे शरीर को एनर्जी मिलती रहती है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इसका इस्तेमाल करने के लिए ओट मील को आपको रात को थोड़े पानी के साथ भिगो कर रख देना है। रात को भिगो कर रखा, अगले दिन सुबह सुबह आपको जितना पानी आपने लिया था उसका दुगना पानी डाल करके इसको पकने रख दीजिएगा। धीमी आंच पर आप इसको पका लें अच्छे से। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऐसे में दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए। आप इसे सिर्फ पानी के साथ लेंगे। और अगर आपको जो है इस तरह की कोई समस्या नहीं है, बस एक हेल्दी नाश्ता चाहते हैं, तो ऐसे में आप इसमें थोड़ा सा दूध भी इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छे से धीमी धीमी आंच पर इसको पकाते जाएं। जब आपको लगे थिक दलिए जैसा हो गया, इसमें आपको कद्दूकस करके दूसरी चीज़ इंक्लूड करनी है जो है अदरक। अदरक इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, सूजन को कम करेगा, यूरिक एसिड को कम करने में मदद करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो है जब वो दलिया बन रहा होगा उसी समय पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके इसी के अंदर डाल देना है, या फिर आप चाहें तो रात को भी कद्दूकस करके 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसी के साथ भिगो कर रख दीजिए। हालांकि सबसे बढ़िया रहता है कि आप इसे बिना दूध के दुगने पानी के साथ पका करके और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके इसी तरीके से खाएं, तो ये आपको बहुत सारे लाभ देगा। वेट लॉस करने में मदद करेगा, डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, यूरिक एसिड को कम करेगा, किडनी फंक्शंस को बेहतर करता है, फैटी लिवर में लाभ देता है, कैंसर सेल्स को मारने का काम करता है, डाइजेशन को अच्छा रखता है, पेट को फुलफिल रखता है, आपको पूरा दिन जो है बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है, आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं अगर इसका इस तरीके से सेवन करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको इसको किस तरीके से बनाना है। अब इसको सुबह सुबह आप चाहें तो अपनी पसंद की सब्जियां भी इसके अंदर छोटी छोटी काट करके उसी के साथ बॉईल कर सकते हैं। जो भी आपको सब्जियां पसंद हैं आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सब्जियां नहीं डालना चाहते तो आप इसको इसी तरीके से थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर अदरक का टुकड़ा डाल करके हफ्ते भर भी ले लेते हैं लगातार सुबह सुबह नाश्ते में, तो ये आपके यूरिक एसिड को बहुत जल्दी आपके जोड़ों से अलग कर देता है। यानी कि वो धीरे धीरे करके जो आपके ज्वाइंट्स में इकट्ठा हो गया है उसको जो है पिघलाने में मदद करेगा, मेल्ट करने में मदद करेगा, जिससे कि वो किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकलने लगता है। तो ये दो चीज़ें आप इस तरीके से ज़रूर खाएं अगर आप चाहते हैं कि यूरिक एसिड शरीर में जमा ना हो, आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहे, जॉइंट्स पेन आपको ना हो। इसके अलावा शरीर में कैंसर सेल्स को मारने का ये काम करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।